जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के MMRCA और भारतीय नौसेना के MCRBF फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। दरअसल आपको पता होगा कि एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना का MMRCA प्रोग्राम तत्पर है, वहीं भारतीय नौसेना भी अपने मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पेश कर चुकी है। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना को 114 फाइटर जेट्स की ज़रूरत है और भारतीय नौसेना को तकरीबन 57 फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए जो RFI थी वो जारी कर दी गई थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस समय भारतीय नौसेना जो लगातार MiG-29 के फाइटर्स क्रैश हो रहे हैं, इनकी संख्या को बचाए रखने के लिए तकरीबन 57 फाइटर जेट्स ले सकती है। कुछ सोर्सेज का ये भी मानना है कि जो रिक्वायरमेंट है नौसेना की वो 57 से घट करके अब 36 जेट की रह गई है, लेकिन अब भारतीय नौसेना अकेले इस प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ेगी। इस समय भारतीय नौसेना का ये मानना है कि भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स भी ऐसे प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करने में उनकी मदद करें जो नौसेना और वायुसेना दोनों इस्तेमाल कर सकें। कहने का साफ मतलब ये है कि नौसेना अलग अलग RFI और RPF यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देने से बचना चाहती है, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन में प्रोसेस होता है लंबा चौड़ा, उसको कम किया जा सके। यही नहीं, जो इंडियन नेवी के नेवल एविएटर्स की टीम है वो भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर के काम कर रही है, ताकि ऐसे जेट्स को सिलेक्ट किया जाए जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों कर सके। और इसीलिए भारतीय वायुसेना भी यही चाहती है कि उसके जो 114 फाइटर जेट की डिमांड है वो भी इस समय पूरी की जा सके, क्योंकि शायद ये अंतिम बार होगा जब भारत किसी देश से, बाहरी विदेशों से इतने बड़े मात्रा में जहाज़ को खरीदेगा। क्योंकि एक तरफ जहां भारत अब पूरी तरीके से स्वदेशी फाइटर जेट पर आश्रित होने जा रहा है, तो शायद ये अंतिम मौका होगा जब आप भारतीय वायुसेना और नौसेना को विदेशी फाइटर जेट्स खरीदते हुए देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना और वायुसेना के खाते में आएगा। दरअसल इस समय नौसेना इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर के तकरीबन ऐसे जो कंटेंडर्स उनके पास जाना चाहती है जिनके जेट्स भारतीय वायुसेना भी ऑपरेट कर सके और भारतीय नौसेना भी ऑपरेट कर सके। अब क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना का प्लान ये है कि उसके खाते में, उसके बेड़े में एडिशनल राफेल जेट्स आएँ, तो क्या ये भारतीय नौसेना के लिए भी सही होगा? क्योंकि इस समय इंडियन एयरफोर्स ने जो भारतीय नौसेना को है वो अपने फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करने का ऑफ़र दे दिया है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रोसेस होगा इसमें समय की अच्छी खासी बचत होगी और दोनों जो भारतीय नौसेना और वायुसेना है आपस की ज़रूरत को समझने में भी उनको काफ़ी आसानी होगी, और इससे ये इवेल्युएट किया जा सकेगा कि किस प्रकार के फाइटर्स से दोनों को फ़ायदा होगा। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो राफेल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको भारतीय नौसेना भी इस्तेमाल कर सकती है और भारतीय वायुसेना तो कर ही रही है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा दावेदार निकल के आता है वो राफेल है, क्योंकि अभी हमने आपको जैसा बताया कि भारतीय वायुसेना की ये इच्छा है कि एडिशनल 36 राफेल जेट कम से कम उसके बेड़े में शामिल हों। तो ऐसे में राफेल जेट पहला ऑप्शन हो गया जो भारतीय नौसेना और एयरफोर्स दोनों यूज़ कर सकती है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो फिर वो बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स और नेवी दोनों यूज़ कर सकती हैं और प्राइस के मामले में ये राफेल से थोड़ा कम भी है। तो ऐसे में ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है भारत के लिए, जो कि इस समय भारत, आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमिक स्लोडाउन में चल रहा है। तो ऐसे में अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाए तो F-18 की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि राफेल की गिनती दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एकमात्र यही ऐसे ऑप्शन नहीं है जो भारत कंसीडर कर रहा है। दरअसल बोइंग ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर उसके F-18 सुपर हॉर्नेट को भारत लेता है तो वो भारत के जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसमें मदद भी करेंगे। अब अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो वो है ग्रिपेन। अब ग्रिपेन का भी जो जहाज़ है वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है और उसको एयरफोर्स भी ऑपरेट कर सकती है, लेकिन क्योंकि नौसेना ने कह दिया है कि कोई भी सिंगल इंजन फाइटर नौसेना के डेक से उड़ान नहीं भरेगा, तो ऐसे में ये ऑटोमेटिकली जो एलिमिनेट हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें इसके बाद तो F-21 है लॉकहीड मार्टिन का। अब जाहिर सी बात है अगर ग्रिपेन बाहर हुआ है तो F-21 को हम ना ही गिने, लेकिन एक और ऑप्शन है और वो है F-35 का।
क्योंकि F-35A और F-35B यानी F-35A जो वायुसेना का एयरक्राफ्ट होगा और F-35B और C जो नौसेना के एयरक्राफ्ट होंगे, इनका ऑफर भी भारत को मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पे बात फंसेगी प्राइस की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, क्योंकि भारत तो यही चाहेगा कि जो एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल हो उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी विचार किया जाए। तो क्या अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देगा, इस पे अभी भी संदेह है। और यही कारण है कि F-35A भी अभी अधर में लटका हुआ है। अब क्योंकि अभी आपको याद होगा नौसेना दिवस के दिन हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं श्री करमवीर सिंह सर, उन्होंने कहा था कि इस समय युद्ध स्तर पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम का डेवलपमेंट चालू है। 2026, 2027, 2028 इन 3 सालों में लगातार 3 अलग अलग जो प्रोडक्शन मॉडल हैं वो निकाले जाएंगे और इनका 3 फेज़ में टेस्ट किया जाएगा, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 में इनकी डिज़ाइन को इवैल्यूएट किया जाएगा, फेज़ 2 में इनके एवियोनिक्स और सेंसर्स को देखा जाएगा और फेज़ 3 में इनके वेपन्स के ट्रायल होंगे। लेकिन जब तक ये आएंगे तब तक हमें 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब बहुत मुमकिन है कि शायद हमें विदेशी जेट देखने को मिल जाए। और अगर डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो इस समय डसाल्ट राफेल की जो संभावना है वो सबसे प्रबल दिखाई पड़ती है, क्योंकि राफेल एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अपने प्रतिद्वंदियों में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एडवांस है, अगर हम F-35 को ना कंसीडर करें तो। क्योंकि अगर हम राफेल को F-18 सुपर हॉर्नेट से भी कंपेयर करते हैं तो इस मामले में भी राफेल कहीं ज़्यादा अच्छा है। इस पे हम काम कर रहे हैं वीडियो पे, आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी जहां हम आपको बताएंगे कि आखिरकार राफेल M और F-18 सुपर हॉर्नेट में कौन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें थियोरेटिकली तो इस समय राफेल जेट एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में हमें 171 राफेल जेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं है, लेकिन संभावनाएं देख के यही लगता है कि निकट भविष्य में 171 के आसपास, अगर 171 ना आए तब भी 157 जेट ज़रूर आएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब जो संभावनाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो चुकी हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।